हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 45 दिन ही बचे हैं CPO का एग्ज़ाम होने में। तो अब हमें दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी होगी, तभी हम CPO में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो लास्ट 45 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में हमें लास्ट 45 डेज़ में ओनली फॉर्मूला रिवाइज करने हैं और एडवांस मैथ की थ्योरी रिवाइज करनी है, और डेली के 2 या 3 मॉक देने हैं प्रीवियस ईयर के CPO के। उसमें एक मॉक में 50 क्वेश्चन होंगे, तो आप 2 या 3 मॉक देंगे तो 150 या 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। मैथ में हमें सिर्फ इतना करना कि थ्योरी रिवाइज करनी है और डेली 2 मॉक देने हैं, और जितनी भी सिली मिस्टेक हो हमें उन सिली मिस्टेक्स को दूर करना है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ रीजनिंग में एक मॉक देना है रोज, और CPO के मॉक में 50 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शनल मॉक देना है प्रीवियस ईयर, तो उसमें अगर हम रोज 50 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और सिली मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। और सिली मिस्टेक से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप सिली मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नंबर नहीं, 1.33 मार्क्स कट जाते हैं। एक तो हमें आता था वो गलत हुआ, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग लगी वो, तो सिली मिस्टेक्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं कंपटीशन में। तो हमें सिली मिस्टेक्स इंप्रूव करने के लिए ही रीजनिंग के मॉक देने होते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर CPO का प्रीलिम्स एग्जाम में देखें तो उसमें ना एक्टिव वॉइस आती है ना नरेशन आती है। मतलब एक्टिव वॉइस तो अब की बार आई थी, लेकिन बहुत थोड़ी आई थी, एक या दो ही आ रहे थे, मुश्किल से एक या दो शिफ्ट में ही। और ज़्यादा जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो 30 या 35 के बीच में जो मार्क्स कंटेन करता है वो है वोकेबलरी। और वोकेबलरी के बाद आता है कंप्रीहेंशन पार्ट। कंप्रीहेंशन पार्ट 10 मार्क्स कंटेन करता है, और ग्रामर मुश्किल से 7 या 8 मार्क्स कंटेन करती है। तो आप ग्रामर को ज़्यादा फोकस ना करें, ग्रामर से बिल्कुल भी इतना टाइम ना दें कि उसी में ही उलझे रहो। ग्रामर से बस एक चैप्टर डेली का नीतू सिंह से पढ़ सकते हैं आप। और वो उसके लिए प्रैक्टिस आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से डेली 50 एरर लगा लें, इससे ज़्यादा ग्रामर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के बाद आते हैं वोकैब में। वोकैब आप या तो नीतू सिंह से कर लो, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर वोकैब की जो बुक आती है तो आप किरण से कर लो, या फिर ब्लैक बुक से कर लो। इनमें से आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल थोरोली बिल्कुल थोरोली करनी है वो कैब। तो ऐसे सोच लो 35 मार्क्स की आएगी, और 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 चाहिए, तो आपको थोरोली वो कैब करनी हो। वो कैब की बात आता है कंप्रीहेंशन पार्ट। कंप्रीहेंशन के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, या फिर आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप नॉवेल्स पढ़ लो। इसके लिए इससे हमारी एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप होगी, और हमें ऑटोमेटिकली, आपको रीज़न नहीं पता होगा लेकिन आप खुद राइट टिक कर देंगे अगर आप रीडिंग करते हैं डेली। डेली आप 45 टू 50 मिनट्स रीडिंग करें, और प्रायोरिटी दें वोकैब को, देन कंप्रीहेंशन को, और देन ग्रामर को। सबसे पहले आप वोकैब पढ़ें, देन कंप्रीहेंशन के लिए रीडिंग करें। जीके के लिए हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और जो अभी हमने नोट्स बना रखे हैं हमें उनको ही बार बार रिवाइज करना है, नहीं हमें कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, ये बात आप ध्यान रखें। और जीके के लिए हमें अब करंट अफेयर भी पढ़नी होगी। करंट अफेयर हमें सिर्फ मंथली PDF पढ़नी है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाद में फिर आपको ये बर्डन सा आ जाएगा, और आप बर्डन टाइप फील करोगे कि अब करंट अफेयर भी पढ़नी है, और आप उनको नहीं पढ़ोगे। और करंट अफेयर लगभग लगभग 7 से 8 मार्क्स की ज़रूर आएगी CPO में, तो आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इन चारों सब्जेक्ट्स के अलावा अब हमें डेली का एक मॉक देना है। लगभग टेक्स्ट बुक पे 10 टू 15 मॉक्स हैं, आप उनको फुल टेस्ट दें, क्योंकि 2 आवर्स की सिटिंग एक बहुत ज़्यादा सिटिंग हो जाती है, और काफ़ी बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, और फिर वो थोड़ा बोर्डम फील करने लग जाते हैं, और वो पेपर में भी ऐसे ही बोर्डम फील करने के चक्कर में वो ऐसे ही टिक मार देते हैं और अच्छे से चीज़ों को पढ़ते नहीं है। तो आपको पहले 2 घंटे की सिटिंग बनानी है मॉक में, और अच्छे से एकदम मॉक का एनालिसिस करना है, ताकि आप उसमें से चीज़ें इंप्रूव कर सकें, और सिली मिस्टेक्स हमें कम से कम करनी है। और उस मॉक को एनालिसिस करने के बाद एक काफ़ी अलग से नोट्स में बनाना है, और उन सब को लिखना है जो जो आपसे सिली मिस्टेक्स हुई है या फिर आपसे कोई गलती हुई है। और नेक्स्ट मॉक देने से पहले उन सब चीज़ों को एक बार दोहराना है, और देन आगे प्रोसीड करना है। और
45 डेज बचे हैं अभी सिर्फ हमारे पास, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इम्प्रूवमेंट करना होगा। और अगर आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर चाहिए, सबकी पहली प्रायोरिटी वही होती है कि उन्हें दिल्ली पुलिस चाहिए होती है। तो दिल्ली पुलिस के लिए आपको कम से कम जो रो स्कोर है वो 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी। और आपको दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप दिल्ली पुलिस ले सकेंगे। मिस्टेक्स इंप्रूव करनी है मॉक से, और उसका थोरोली एनालिसिस करना है, और हमें कुछ भी अब नया नहीं करना, हमें अब दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी है और लगातार पढ़ते रहना है, ना टाइम को देखना है ना कुछ और करना है। धन्यवाद।